स्टार्टअप की बात करें तो वहाँ वर्कफोर्स कम होता है और आपको सबके साथ, इवन फाउंडर्स के साथ भी काम करने का मौका मिलता है। एंट्री लेवल से ही आपके आइडियाज़ को सुना जाता है, लेकिन बड़ी कंपनी की तरह यहाँ स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम नहीं होता है। स्टार्टअप में काम करने का फील ठीक वैसा ही होता है जैसा अपने घर में किसी बड़े फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का। जहाँ बड़ी कंपनीज में इनिशियली आपको 1 मंथ, 2 मंथ्स, इवन 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं स्टार्टअप में बिना ट्रेनिंग के अब आपको ये पता करना होगा कि वो कंपनी जो भी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, क्या उसका टारगेट मार्केट डिफाइंड है, क्या वो एक बड़ी बेटर ऑप्शन क्या है, स्टार्टअप में काम करना या एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन करना। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक सिचुएशन से करती हूँ। इसको केवल एक एग्जाम्पल समझकर मत सुनिएगा, बल्कि इस सिचुएशन में अपने आप को डाल दीजिए। आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। अगर आप लड़के हैं तो समझ लीजिए कि आपकी बहन के लिए बात की जा रही है, और अगर आप लड़की हैं तो स्वयं आपके लिए। आपकी बहन के लिए 2 रिश्ते हैं। पहला रिश्ता पैसे वाली फैमिली है, लड़का अच्छा खासा कमाता है और लड़के में कोई ऐब भी नहीं है, यानी कि जिंदगी अच्छी चलेगी आपकी बहन की, वो सुखी रहेगी। दूसरा रिश्ता परिवार गरीब है लेकिन लड़का हीरा है, यानी कि इनिशियली जिंदगी में संघर्ष रहेगा और भविष्य में असीमित सफलताएं होंगी। दोनों ही रिश्ते अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये सब पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बूस्ट करते हैं। जब आप जॉब की सर्च में होते हैं तो स्टार्टअप में हायरिंग प्रोसेस क्विक होने की वजह से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार और दोस्तों का रिएक्शन आपको अपने लिए गए डिसीजन के बारे में दोबारा सोचने को मजबूर करता है। बड़ी कंपनियों में काम करने का ग्लैमर, बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम करने का मौका, स्मार्ट लोगों की संगत में रहने का अवसर, स्टेबल जॉब, हाई सैलरी, लो रिस्क, यही तो चाहत होती है परिवार की और रादर टू से 90% लोगों की। बट डोंट वरी, चिंतन करिए, ये आपकी जिंदगी है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। स्टार्टअप की बात करें तो वहाँ वर्कफोर्स कम होता है और आपको सबके साथ, इवन फाउंडर्स के साथ भी काम करने का मौका मिलता है। एंट्री लेवल से ही आपके आइडियाज़ को सुना जाता है, उनको वैल्यू किया जाता है, जिससे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। वहीं बड़ी कंपनीज में बहुत लोग होते हैं, आपके सीनियर्स भी आपको नहीं जानते हैं, आपको किसी और काम के लिए हायर किया जाता है और आपको इनिशियली कोई भी बेसिक लेवल का काम करने को दिया जाता है, जबकि स्टार्टअप में आपको वही काम करना होता है जिसके लिए आपको हायर किया जाता है। इसलिए आप अपने काम को एंजॉय करते हैं एंड यू कम अप विद न्यू आइडियाज। लेकिन बड़ी कंपनी की तरह यहाँ स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम नहीं होता है। स्टार्टअप में काम करने का फील ठीक वैसा ही होता है जैसा अपने घर में किसी बड़े फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का। ठीक उसी तरह से एम्प्लॉय के दिमाग में ये रहता है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। उसे जहाँ ज़रूरत महसूस होती है वहाँ हेल्प करने को तैयार रहता है। यहाँ हर एम्प्लॉय को बहुत सारी जिम्मेदारी दी जाती है, इसलिए वो इनिशियल स्टेज से ही उसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। वहीं बड़ी कंपनी में आप एक बड़े सिस्टम का छोटा सा पार्ट होते हैं। आपको स्पेशल फील्ड में इन डेप्थ काम करना होता है, जबकि स्टार्टअप में
आप अपने प्रोजेक्ट के लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोजेक्ट के हर एस्पेक्ट पर आपको काम करना होता है, इसलिए आपको डेप्थ के साथ साथ ब्रेड्थ में भी काम करने का मौका मिलता है। जहां बड़ी कंपनीज में इनिशियली आपको 1 मंथ, 2 मंथ्स, इवन 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं स्टार्टअप में बिना ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस करके आपको लर्न करना होता है। और अगर आपका काम अच्छा होता है तो आप जल्दी ही लोगों को मेंटोर करना शुरू कर देते हैं। जबकि बड़ी कंपनी में एक फिक्स्ड पाथ होता है, आपको फिक्स टेन्योर तक एक पोजीशन में काम करना पड़ता है। अगर आप फ्रेशर हैं, एम्बिशियस हैं और मनी एक कंस्ट्रेंट नहीं है आपके लिए, तो यू कैन गो फॉर स्टार्टअप। अब सवाल ये उठता है कि अधिकतर स्टार्टअप तो 2-3 साल में ही फेल हो जाते हैं। इसके लिए आपको कई सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना होगा, जैसे कि कंपनी के नेम को गूगल न्यूज पर सर्च करिए, जो ये साबित करेगा कि कंपनी लेजिटिमेट है। दूसरी बात, स्टार्टअप की फाइनेंशियल बैकिंग क्या है? क्या वो सेल्फ फंडेड है या वेंचर कैपिटलिस्ट है? अगर वो वेंचर कैपिटलिस्ट है तो ये बात उसकी वेबसाइट में मेंशन होगी, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि वो आने वाले 2-3 सालों तक अपने एम्प्लॉयज को सस्टेन कर सकती है। नाउ अब आपको ये पता करना होगा कि वो कंपनी जो भी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, क्या उसका टारगेट मार्केट डिफाइंड है? क्या वो एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है? क्या वो अपने क्लाइंट को अमेजिंग रिजल्ट दे रही है? फॉर एग्जाम्पल पेटीएम की बात करते हैं। टारगेट मार्केट वेरी बिग, ऑल मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास पेटीएम को यूज करता है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो जो लोग पेटीएम यूज करते हैं उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वॉलेट भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा खोने का कोई डर नहीं, चेंज है या नहीं है सोचना नहीं पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पेटीएम एक सक्सेसफुल स्टार्टअप प्रूव हुई। स्टार्टअप जॉब सीकर्स के लिए हायरेक्ट ऐप एक ट्रस्टेड चैट बेस्ड ऐप है, सो वंस यू कैन ट्राई इट। माय एडवाइस, इनिशियल अर्निंग पर कंप्रोमाइज करिए, फ्यूचर लर्निंग एंड ग्रोथ पर फोकस करिए। एडवांटेजेस आर एंडलेस, स्काई इज द लिमिट। आप रुकेंगे नहीं, कुछ ही सालों में आप अपना वेंचर, अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में।